नमस्कार, सी न्यूज भारत के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बलरामपुर की, जहां सामरी विधानसभा में बीजेपी की शानदार जीत दर्ज करने के बाद क्षेत्र में लगातार जश्न का माहौल देखा जा रहा है। आगे बात होगी गरियाबंद की, जहां लखावती नदी के पास दो मोटरसाइकिलों की आपस में भिड़ंत हुई और एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा बताएंगे कि कैसे शाहजहांपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा सिंधौली क्षेत्र अंतर्गत मॉडल ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर कार्यालय पर भारत संकल्प यात्रा को लेकर बैठक की गई। तो आइए और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। सामरी विधानसभा में भाजपा शानदार जीत दर्ज करने के बाद क्षेत्र में लगातार जश्न का माहौल देखा जा रहा है। शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी भाजपा कार्यकर्ता आतिशबाजी, ढोल नगाड़े बजवाकर और मिठाई बांटकर जनता का आभार प्रकट कर रहे हैं। शंकरगढ़ के कमारी क्षेत्र में भी भाजपा के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए थे। भाजपा अनुसूचित जनजाति के जिला अध्यक्ष शिवशंकर सिंह मरावी के नेतृत्व में पूरे गांव में भ्रमण किया गया और जनता का आभार प्रकट किया गया। बता दें कि सामरी विधानसभा से उद्देश्वरी पैकरा ने शानदार जीत हासिल की है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में गरियाबंद जिले भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर में राजिम से रोहित साहू ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पिछले चुनाव में 58,000 वोटों से जीतने वाले अमितेश शुक्ला इस बार रोहतास साहू से 11,911 वोटों से हरा दिया। रोहित साहू को जहां 96,423 मत मिले, वहीं अमितेश शुक्ला को 84,512। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 2003 में लंबे समय बाद भाजपा ने यहां अपनी जीत दर्ज की थी। इसके बाद से लगातार कांग्रेस और भाजपा के बीच हर चुनाव में फेरबदल होता रहा है। 2008 में कांग्रेस, 2013 में भाजपा, 2018 में कांग्रेस जीती। अब 2023 में फिर से भाजपा ने इस सीट पर अपना कब्जा कर लिया। इस बार भी अमितेश शुक्ला अपनी हार जीत का सहयोग तोड़ने में नाकाम रहे। मालूम हो कि पूर्व मुख्यमंत्री श्याम चरण शुक्ला के परंपरागत सीट राजिम से 1998 से लगातार 25 साल से अमितेश शुक्ला सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 3 चुनाव जीत और 3 चुनाव हारे हैं। नहीं चला कर्ज माफी और श्री गृह लक्ष्मी योजना का जादू। विधानसभा चुनाव में कृषि अग्रणी और महिला बाहुल्य वाले जिले गरियाबंद में कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि कर्ज माफी की घोषणा और गृह लक्ष्मी योजना का लाभ कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन गरियाबंद जिले की जनता ने इसे सिरे से नकार दिया। जिले में 70% आबादी किसानों की होने के बाद भी कांग्रेस अपनी घोषणाओं से इन वोटों को अपने पक्ष में साधने में नाकाम रही। रोहित में 11,000 से भी ज्यादा मतों से आप जीत चुके हैं, किसको देंगे आप श्रेय? राजिम के एक कार्यकर्ता और राजिम की पूरी जनता का श्रेय है। उसी का आशीर्वाद है जो राजिम विधानसभा में कमल खिलाए हैं और राजिम विधानसभा में 11वां रुद्र रूप में आए हैं। इसको आप सबको मालूम है, छत्तीसगढ़ में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। माननीय मोदी जी के प्रति विश्वास जो छत्तीसगढ़ के हमारे एक एक जनता, एक एक माता, एक एक युवा, एक एक कार्यकर्ता ने जोश के साथ काम किए हैं। परिवर्तन की लहर आप लोगों ने देखे हैं और आज छत्तीसगढ़ में पूर्ण विकास की गति अब आगे बढ़ेगी। 15 से जो क्वेश्चन आ रहा है उसका श्रेय किसे देंगे पार्टी का? माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता लोग, सभी का विशेष योगदान रहा है और सभी के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में कमल खिल रहा है। कौन सा ऐसा फैक्टर रहा है जिसपे आपको लगता है कि ये 15 से जो है 55 पहुंच गया? और नहीं सही वो बदल के रही वो बदल के रहे वो एक एक जनता की आवाज इस भूपेश ठगेश सरकार की जो कारनामा पूरा उजागर हो गया और आज आप लोग के सामने दिख रहा है। राजिम को सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट के रूप में देखा जाता है। यहाँ 58,000 से जीते हुए विधायक को आपने हराया है, क्या कहेंगे इस पर आप? रायपुर में आराम करेंगे तो 58,000 से क्या 60,000 से हरवाएंगे। रोहित भैया, राजिम की जनता राजिम के बीच में रहे, राजिम के जनप्रतिनिधि राजिम की जनता की सेवा करेगी, ना कोई रायपुर में आराम करे। ये जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है और तभी जाके 4 नंबर की बटन दबाए। राजिम के लिए क्या विशेष कार्य करेंगे? राजिम में हम हमारे राजिम विधानसभा के एक एक जनता के बीच 24 घंटा सेवा में समर्पित रहेंगे। हर सुख दुख में रोहित साहू उसका साथ है। ये जो आप प्रत्याशी बने हैं यहाँ इस क्षेत्र से और बहुत विपरीत परिस्थिति, जो 58,000 से जीते थे उनको आपने हराया है, क्या ऐसा लगता है पार्टी आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी देगी?
देखिए, ये तो इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे को दिया है पार्टी ने। मैं तो पार्टी का जीवन भर के लिए ऋणी हूँ। पार्टी का एक छोटे से कार्यकर्ता को इतने बड़े दायित्व दिए कि राजिम की जनता का आशीर्वाद है। माननीय मोदी जी को, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। उसी के आशीर्वाद से एक छोटे से कार्यकर्ता को, एक छोटे से किसान के बेटे को इतना बड़ा उपहार दिया है। इससे और बड़ा क्या हो सकता है। एक अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? ये हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग तय करेंगे। हम जिसको भी नियुक्त करेंगे हम उसके साथ रहेंगे। 5 साल बाद भाजपा की वापसी हुई है, क्या कहेंगे? जीत कसरे किसे देंगे आप लोग? ये जनता की जीत है और जनता चाहती है कि छत्तीसगढ़ में विकास हो। जनता ने जो भूल की थी उसको सुधार की है। छत्तीसगढ़ में अब फिर से विकास होगा और बहुत जल्द हमारी सरकार बन चुकी है। आने वाले 2-3 दिन में मुख्यमंत्री का शपथ होगा और फिर से जनता की सरकार। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गरौठा रोड ग्राम लखपति नदी के पास की है, जहां 2 मोटरसाइकिल में आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई थी। इस सूचना पर गुरसराय थाना पुलिस में हमरा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर घायल किशोरी अहिरवार पुत्र दयाराम अहिरवार उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम सियोनी थाना चंदेरा जनपद टीकमगढ़ मध्य प्रदेश और धर्मेंद्र पुत्र प्रेम बाबू निवासी ग्राम रंगोली थाना गरौठा जनपद झांसी को CHC गुरसराय लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने द्वारा धर्मेंद्र को मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया और किशोरी अहिरवार पुत्र दयाराम अहिरवार को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके शव का पंचनामा भरवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। भैया आपका बसंत लाल कहाँ की निवासी हैं आप? सिहावनी से। जो मृतक है जी कौन है आपके? छोटे भैया। क्या नाम है इनका? किशोरी लाल। कैसे हादसा हुआ है? ये मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ। ये आ रहे थे सेंगवा से गुरसान के लिए, इधर वाला जा रहा था गुरसान से रगौली के लिए। फिर क्या हुआ? फिर एक्सीडेंट यहाँ हो गया पुलिया के पास, जो वहाँ पे जहाँ ड्यूटी है वहाँ पे देवता है कोई। तो आज आप इन्हें कहाँ लाए थे फिर इसके बाद? हमने लिया, हम तो आए, घर से फोन आया हमारे पास, आया 12 बजे आया। 12 बजे के बाद में हम 4 पहिया की गाड़ी करी, फिर यहाँ पे अस्पताल में आए। कौन से अस्पताल में? इसमें गुरसान है जो सरकारी अस्पताल। डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टरों ने ये बताया कि ऐसी ऐसी बात है और बीवी बच्चों को अभी मत बताना कोई। खत्म हो गए हैं जी? हाँ, हमने कोई बात नहीं बताई उनको। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ने जोरदार मारी टक्कर लगने से युवक हुआ घायल। प्राइवेट अस्पताल में युवक को कराया गया भर्ती। रिश्तेदारी में सुबह घर जाते समय हुआ था बड़ा हादसा। फतेहपुर जिले के लोधीगंज थाना क्षेत्र के मिट्ठनपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास का है मामला। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां सिंदौली ब्लॉक की मॉडल ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर में ग्राम पंचायत के कार्यालय पर भारत संकल्प यात्रा को लेकर बैठक संपन्न हुई, जिसमें सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी विकास योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से ग्रामवासियों के बीच चर्चा की गई और सभी को पूरी जानकारी दी गई। सभी ग्रामवासियों ने योजनाओं में आने वाले पात्र और अपात्र को भी नोट कराया और बैठक में अपनी समस्याएं भी नोट कराई। सर्द मौसम को देखते हुए ग्राम प्रधान अनिल कुमार गुप्ता ने अपने ग्राम विकास अधिकारी राकेश कुमार, पंचायत सहायक अनुज मिश्रा, रोजगार सहायक सेवक लड्डन अली के साथ मिलकर निर्धन पात्र व्यक्तियों को कंबल का वितरण किया और अगले सत्र की GPDP की सभी जानकारी दी और रास्ते और चक रोड नोट किए। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।